मिला कि हम लोग बचपन से पढ़ाई सिर्फ इस उद्देश्य से किए कि हम बड़े होकर नौकरी करें, लेकिन नौकरी की सच्चाई क्या है? यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसका कारण क्या है? मैं उस टॉपिक पर आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, ठीक है? माय डियर फ्रेंड्स, एक ग्राफ के माध्यम से आपको एक बात, एक सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ। ये एक ग्राफ है, ये समझो ये वाला जो पोर्शन है ये आप ये वाला पॉइंट जो ये आप है और इसको फील करना है। मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी उम्र 20 वर्ष है, 20 साल का बंदा है, 20 साल का एक लड़का है। 20 साल से पहले अगर इधर हम जाएं तो स्टूडेंट था। स्टूडेंट बोले तो उसकी खुद की कोई इनकम नहीं थी, 0 रुपए था। यही तो होता, सच्चाई तो यही है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड है? अभी अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड। लेकिन ये बच्चा जब पढ़ाई किया और हम सब पॉजिटिव ही माने कि 20 साल की उम्र में उस बच्चे को एक जॉब मिल जाती है, बढ़िया जॉब मिल जाती है और लगातार वो काम करता है। जॉब का बोलता क्या है? जॉब ये बोलता है एक दिन आपकी उम्र 40 वर्ष होगा, एक दिन आपकी उम्र 50 साल होगी, एक दिन आपकी उम्र 60 साल होगी। जॉब क्या बोलता है? जब आप 20 साल की उम्र में नौकरी पाते हो तो आप जहां उसके पहले 0 रुपए कमाते थे, नौकरी पाते ही आपकी कुछ आमदनी बढ़ेगी। मान लीजिए आपको एक बढ़िया नौकरी मिली जिसमें आपको 50,000 रुपए पर मंथ की तनख्वाह था। 0 से स्टार्ट किया था, उस टाइम आप स्टूडेंट थे, नौकरी पाए और आप 50,000 रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं। अक्सर नौकरी में क्या देखा जाता है कि आपकी जब अनुभव बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपका प्रमोशन होता है। आपने 40 साल की उम्र तक 20 साल लगातार आपने नौकरी किया, अब आपकी उम्र 40 साल हो गई तो यहां पर आपकी, मान लिया जाए आपने 50,000 से शुरू किया और जैसे ही 20 साल बाद जाएंगे तो हो सकता है आपकी तनख्वाह बढ़कर 1 लाख, क्योंकि आपका प्रमोशन हो गया 40 साल के। फिर ऐसे नौकरी करते जाएंगे आप, अब आपकी उम्र 50 साल हो गया तो आप देखेंगे आपकी जो तनख्वाह 1 लाख था, प्रमोशन हुआ 1.5 लाख हो सकता है। फिर 10 साल और आप नौकरी करते हैं, आपकी उम्र 60 साल होती है। मुझे ये बताइए, जब आप 60 साल के होंगे अपनी नौकरी में तो आप प्रमोशन होगा या फिर क्या होगा? क्या होगा? यही कटु सच है ना। कटु सच तो यही है ना। तो जब आप रिटायर होंगे 60 साल की उम्र में, मान लीजिए आप 2 लाख रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं, तो रिटायर होने के बाद वर्तमान समय में जब आप रिटायर होंगे, घर वापस आएंगे तो महीने का कितना पाएंगे? जी सर, सच्चाई बताइएगा। हाँ, वो 1 लाख वाले नहीं है। आप वर्तमान समय में ज्यादातर जगह पेंशन योजना खत्म हो गई है। 2003 के बाद से पेंशन योजना शुरू हुई। अगर मैं बोलूं पेंशन योजना, जैसे ही वो व्यक्ति 60 साल का होता है, यहाँ पर उसका जो ग्राफ ऊपर जा रहा था रुपए का, वो गिर के वापस फिर यहीं आ जाता है, यहाँ पे फिर 0 होता है। समझिएगा, हर 20 साल के नौजवान की पहली चिंता क्या है? मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, मुझे पैसा कमाना है। आप 0 पर थे, लेकिन मैं उन सारे नौजवानों की बात कहूं, अगर नौकरी मिल भी गई तो 60 साल बाद फिर तुम उसी 0 पे आ जाओ, उसी रेखा पे फिर वापस। फिर 60 साल बाद बोलोगे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। आप नौजवान थे, शरीर में दम था, दिमाग चल रहा था, नौकरी पा गए, लेकिन 60 साल बाद क्या होगा? न तो शरीर साथ देगा, न दिमाग उतना चलेगा,
और 60 साल बाद आप पुनः वापस जीरो पर आएंगे। और मैं प्रश्न करना चाहता हूं, और खास तौर से सीनियर लोग अगर बता दें, सीनियर भाई सिटीजन लोग, कि आप मुझे बताइए कि जब आप 60 साल बाद जीरो पर वापस आओगे और रुपया आना नहीं है, थोड़ा बहुत बचत किए रहेंगे, प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत बनाएंगे, और कोई भी फंड आप जो रखते हैं अकाउंट में वो टिकाऊ नहीं होती, भाग जाती है। यकीन मानिए 5 लाख महीना कमाता हूँ, आप 30 दिन बाद हर शुक्रवार को पेमेंट आता है, 1 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख, और शुक्रवार को आता है और अगला बृहस्पतिवार आने से पहले गायब हो जाता है। पता ही नहीं चलता यार मेरा इनकम था, टिकती नहीं है इनकम। आप बहुत ज्यादा बचत नहीं कर पाएंगे, वापस जीरो पे आना। सवाल ये करना चाहता हूं कि आप गारंटी ले सकते हैं कि जो आपने नौकरी में पैसा कमाया था और वो पैसा आप अपने बच्चों को पढ़ाने में और परवरिश देने में खर्च करते हैं, क्या गारंटी है कि आपका बच्चा 100% आपका बुढ़ापा संभाल लेगा? और खास तौर से तब जब आपके पास पेंशन ही नहीं होगा, हो सकता है ऐसा। और मैं तो मुहावरा पढ़ा था कक्षा 5 में, आप भी पढ़े होंगे। एक मुहावरा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नौकरी पा गए, 4 दिन की चांदनी, फिर आप लौट के वही आएंगे। इसको अगर कोई बात, ये बात कोई अगर बुरा मान रहा है तो माफ करिएगा, लेकिन सच यही और यही कड़वा है नहीं? ये नौकरी का डायग्राम है। आइए अब डायरेक्ट सेलिंग एसलीपीएस क्यों करना, उस पे आइए। सेम डायग्राम, सेम। आप 20 साल के हो, एक दिन आप बनोगे 40 साल के, एक दिन आप होंगे 50 साल के, एक दिन होंगे आप 60 साल के। आज आपने हमारी कंपनी AWPL ज्वाइन किया, 20 साल की उम्र में ज्वाइन किया। जैसे यहाँ आपने 40 साल तक आपने काम किया तो तनख्वाह डबल हो गई 1 लाख, यानी 20 साल आपने काम किया नौकरी पाने से। 20 वर्ष हुआ ना, 20वें साल में नौकरी पाया था, 40 साल तक आपने काम किया, 20 साल काम किया, तनख्वाह कितनी हुई थी? 1 लाख रुपया। मैं सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपने आज 0 रुपया, मान लो आज कुछ नहीं कमाते AWPL से, जीरो हैं, आप अभी जीरो वाली रेखा से चल रहे हैं। आप 20 साल के हो, 40 साल तक लगातार AWPL करिए, 20 वर्ष लगातार AWPL करिए। मुझे बताइए, लगातार अगर 20 साल आपने काम किया सेम डेडिकेशन के साथ, इस नौकरी में 20 साल आपने क्या किया? रोज सुबह 10 बजे निकले, शाम को 4-5 बजे वापस आए, 10 बजे गए, 5 बजे आए, 10 बजे गए, 5 बजे आए। अगर AWPL सेम कर दिया, 10 बजे गए, 5 बजे आए, यानी रोज 8 घंटा काम किया लगातार 20 साल तक। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कम से कम कितने की टीम हो जाएगी? 20 साल में कितने की टीम हो जाएगी? 20 साल में, 5 साल में मेरी टीम है 50,000 की, आपकी क्या हो सकती है 20 साल में? चलो छोड़ो, हम छोटी सी बात करें। मान लो आपका भी, आप भी डायमंड है, आप भी 50,000 की टीम है, 20 साल में आपका टीम हुआ 50,000 की, आप महीने का 5 लाख कमा रहे हो। अब यहाँ आपकी 20,000 की टीम है, 20 साल काम किया था, उम्र और बढ़ी, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पर अब आप 5 लाख महीना कमा रहे हो 20 सालों में। तो पहले तो तुलना कर लो, नौकरी से ज्यादा अंतर है कि नहीं अंतर है? 50,000 यहाँ पर आए, यहाँ आपका सीधे सीधे 5 लाख पर आप हो। अब आप लगातार और कर रहे हो, 40 साल के बाद 10 साल आपने और किया, 50, आपकी 50,000 की टीम थी, 50,000 की टीम से शुरुआत करेंगे, 10 साल और करेंगे तो टीम बढ़ेगी या घटेगी? कितना हो सकता है? बढ़ जाएगा ना। हम मान के चलते हैं आप यहाँ पर रॉयल डायमंड हो गए, रॉयल डायमंड करते जाते आपकी महीने की इनकम लगभग 20 लाख एवरेज होता है रॉयल डायमंड का। 50 साल की उम्र में आप 20 लाख महीना कमा रहे हो, फिर 10 साल काम किया, आप उम्र आपकी हो गई 60 साल। 60 साल बाद आप रॉयल डायमंड थे, आपकी 5 लाख का नेटवर्क था, 20 लाख महीना कमा रहे हो। अब आप 60 साल के हो, नेटवर्क आपका 5 लाख का है। मुझे बताइए 60 साल बाद बढ़ेगा या फिर उसी रेखा पे वापस आएंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, अगर नेटवर्किंग करेंगे तो ये रेखा वापस कब आएगा, बस ये बता। ये रेखा वापस कब आएगा, बस ये बता दीजिए। जीरो पर कब आएगी, जीरो वाली रेखा?
कभी नहीं आएगा ना। मेरे से मिलो, 50 साल की टीम है, मैंने भी शुरुआत किया करियर का 0 से 50 साल का। विश्वास करो कल ये 50 साल को पार करेगा, विश्वास करो ये और पार करेगा। मैं मर गया फिर क्या मैं वापस आऊंगा क्या? ना, मेरा बेटा बैठेगा और काम देगा ऊपर, वो मर गया समझ रहे आप ना? ये रेखा डायरेक्ट सेलिंग में वापस आनी नहीं है। आप बहुत मेहनत करके नौकरी कर लिया तो आपकी जिंदगी केवल बदलेगी, आपके बच्चे की बदलेगी कि नहीं बदलेगी ये उसके टैलेंट पर निर्भर करता है। लेकिन आपने आप बहुत काम कर दिया तो आपके अगले 7 पीढ़ी की जिंदगी बदलेगी, वापस नहीं आएंगे। और यहाँ पर भी एक मुहावरा है जो बचपन में मैंने पढ़ा और आपने भी पढ़ा होगा, दिन दुगना रात चौगुना। बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ, दिन दुगना रात चौगुना। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात और दिन दुगना रात चौगुना, ये आपके लिए। मेरे भाई एक बार केवल करना है जीवन में तगड़ा काम, एक बार मेहनत करना है। यकीन मानिए आजकल वही मम्मी पापा अपने बच्चों को थप्पड़ मारते हैं जो लोग अपना खुद का सपना नहीं पूरा कर पाए। मेरा तो कोई भी औलाद होगा, लायक हो न लायक हो, जो करना। मेरा घर में है, मेरा छोटा भाई क्रिकेट खेलता है। हमारे घर में आज ही एक हमारे रिश्तेदार आए थे तो पूछे ये बैट कितने का है? हमने कहा अंदाजा लगाओ कितने का होगा। 500-600 का, 1000 का। मैंने कहा भाई साहब 13,000, क्योंकि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है। उसके बाद 13,000, 15,000, 16,000 कई ठो बैट है। मेरा भाई पढ़ने में 1 नंबर का मेरी तरह गधा है, लेकिन मैंने पढ़ाई करने के लिए कभी नहीं बोला। मैंने बोला तुमको मन किसमें लगता हो? बोलता मुझे खेलने मन करता। मैं कहा खेलो। तो मेरे भाई ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है? इसके बहुत सारे कारण मैं बता सकता हूँ क्यों करना है। पहला कारण तो ये बता दें, कभी वापसी नहीं आता। दुनिया का हर डिपार्टमेंट, खासतौर से जॉब सेक्टर में आपको एक न एक दिन इस 0 वाली रेखा पे आना तय, इसे कोई काट नहीं सकता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में टीम बनाया, ये कभी वापस आप नहीं आएंगे। कुछ चाहिए, ठीक है। पहला कारण बताया आपको, और भी कारण बताता हूं आपको। और भी कारण बताता हूं क्यों करना है। मेरे भाई हमारे भारत में बहुत बार ऐसा हुआ, आप सुनते होंगे कि लोग भारत से नौकरी करने के लिए विदेश जाते हैं, सुनते हैं ना आप? लेकिन क्या आपने इसका उल्टा देखा है कि एक अमेरिका का आदमी, एक लंदन का आदमी, एक दुबई का आदमी भारत में नौकरी आके खोज रहा है? नहीं देखा ना आज तक, देखेंगे भी नहीं। और मैंने अपनी शेयरिंग में एक बात बोला था, ये सारा चीज में सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप सोचते क्या हो, आप सोच कैसी रखते हैं, सारा मैटर इस सोच पर है। एक सवाल करना चाहता हूं, सोच के ही ऊपर है, शायद वहां से क्लियर हो जाए आपको। हमारा देश आजाद कब हुआ था? 1900। हमारा एक पड़ोसी देश है चीन, पाकिस्तान नहीं। ज्यादातर हम भारतीय ना अपना तुलना पाकिस्तान से करते हैं, गलत बात है। उससे तुलना करके क्या मिल जाएगा? तुलना उससे करो जिससे हारने के बाद भी आप आगे रहो। जैसे मेरी तुलना हमेशा झारखंड के एक लीडर है उससे होती है, उससे मैं कई बार हार चुका हूं, लेकिन हारने के बाद भी बाकियों से जीता हूं। सेल से तुलना किया जाता है। चीन, हम 1947 में आजाद हुए थे, चीन कब आजाद हुआ था? 1900। ठीक है, आप पहुंच रहे हैं, गूगल करके देख लीजिएगा। चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ था। इसको बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि ये बताया भी नहीं जाता है। हमको तो हमेशा न्यूज पर पाकिस्तान के बारे में बताया जाता है। चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ था, लेकिन जरा सोचो कि जो देश हमसे बाद में आजाद हुआ, आज लगभग हर क्षेत्र
पेपर में हमसे आगे क्यों चला गया? लगभग वो आगे क्यों चला गया? सिर्फ वही एक कारण है कि हमारे दिमाग में बचपन से डाल दिया गया नौकरी नौकरी नौकरी। मैं आपको बताना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है और इंडिया में लोग नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों घृणा कर रहे हैं। मैं तो ऐसे बता दिया था, लेकिन अभी अब कैलकुलेशन के हिसाब से आपको समझाना चाहता हूं। हमारे देश में स्कूल और कॉलेज के जो सब्जेक्ट सिलेबस है, पाठ्यक्रम में सारी चीजें डाल दी गई है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ सब जानते होंगे, बाबर पहली बार भारत में कब आया सब जानते हैं, सूरदास की रचनाएं क्या है आप सब जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी कब जन्म लिए, क्या क्या लिखे, कौन सी उपन्यास सब आप जानते हो, टेंस कितने प्रकार का ये भी आप जानते हैं, यहां तक कि अकबर की रानियां कितनी थी ये भी आप जानते हैं। लेकिन वो बात आप कभी नहीं पढ़ाई किए होंगे जिस बात को जो जीवन में आप करना चाहते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि स्कूल में वह बात क्यों नहीं पढ़ाई जाती है जो एक इंसान जीवन में चाहता है। और आजकल युग के जमाने में हर इंसान एक ही चीज चाहता है, रुपया चाहता है। तो पढ़ना चाहिए कि नहीं रुपए के बारे में? सारी कांड पढ़ा दिया जाएगा, रुपया नहीं पढ़ाएगा। मैं इसको एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आप अपने घर के एकदम दुलारे बेटे या बेटी है, दुलारा समझते लाडला, और अचानक आपकी मम्मी किसी काम से अर्जेंट अपने मायके चली गई और आप उस दिन घर में अकेले हो और आपको लग जाती है भूख, आपको खाना खाना है, आपको भूख लग जाती है, आपको खाना खाना है। तो मुझे ये बताइए, आपको अगर खाना खाना है तो खाना बनाना तो आता नहीं है आपको, तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? बाहर से मंगाएंगे। मान लीजिए बाहर का भी सुविधा नहीं है तो एक रास्ता है, आप अपने मम्मी से पूछो कि मम्मी दाल कैसे बनती है। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? क्योंकि भूख लगी है। आपने मम्मी को फोन किया और मम्मी से सवाल किया कि मम्मी बताओ दाल कैसे बनती है, तो मम्मी आपको फोन पे पढ़ाना शुरू कर देती है कि बेटा ऐसे ऐसे करो दाल बनेगी। और मम्मी ने क्या पढ़ाया जरा सुनो आप। मम्मी ने कहा बेटा सबसे पहले चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दो, उस कढ़ाई में तेल डाल दो और तेल जैसे ही गर्म हो उसमें प्याज और लहसुन डालो, जैसे ही लाल हो जाए उसमें आलू काट के डाल देना, हल्का सा नमक मिर्ची डाल देना और थोड़ा पका देना, दाल तुम्हारी तैयार हो गई। मम्मी ने यही पढ़ाया और आपने जैसा जैसा मम्मी की बोली वैसा किया, परिणामवश दाल मिला या सब्जी मिला? सब्जी। चाहिए क्या था? पढ़ा किसके बारे में आप? बस यही रियल लाइफ है। चाहिए क्या जीवन में? तो पढ़ किसको रहे हैं? प्रेमचंद। मैं बड़े बड़े विभूतियों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन सवाल करना चाहता हूं, चाहिए क्या जीवन में और पढ़ क्या रहे हैं? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? वो पानीपत का प्रथम युद्ध पढ़ते पढ़ते आपके घर में युद्ध हो जाता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, जीवन में जो चाहिए वही मैं आपको पढ़ने की जरूरत है। फिर आप क्यों पढ़ते हैं कास्ट थीटा? मैं तो भैया हाई स्कूल इसीलिए बार बार फेल हो जाता।